हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आइए सुनते हैं चौथा अध्याय। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धारा बरसा रहा हो, परंतु देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष काटने के बाद देवी ने उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे देवी की ओर फेंका। शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और उस असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही उसे असुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े क्रोध से लड़ने लगे। उसी समय सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से दैत्यराज उदगर को भी मार दिया। दैत्य सेनापति कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर दिया। क्रुद्ध हुए देवी ने गदा के प्रहार से उदत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्री, वीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और धूम्रमुख नामक राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। महिषासुर ने जब देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों को उसने मुख के प्रहार से कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से और कितनों को सींग से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। वह सिंगों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने और मुख से भयानक शब्द करने लगा। उसके वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए
सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से पर्वत आकाश में उड़ने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध लिया। महिषासुर ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष का रूप बना लिया। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पालन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मद से क्रुद्ध होकर दैत्य भी गर्जने लगा। वह अपने सिंगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। यो कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य पुरुष रूप में भैंसे के मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे प्रभाव से ही रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरह से मैया ने महिषासुर का वध किया। बोली माता रानी की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।